और इन भाई साहब को पता है कि चिरकुट ऐसा वैसा नेता, ये इन्हीं अलायंस में आपस में ही कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, वहाँ से कुछ और बयान आ रहा हो। और आज हरे कुर्ते वाले एक नेता हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, आज वो कह रहे हैं, मतलब जो 3 सीट वाली पार्टी है समाजवादी, कहते हैं अखिलेश को पीएम बनाओ। अरे इनकी अपनी लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही तो ये देश का भला क्या करेंगे। और जनता अब समझ चुकी है क्या होना है, और जनता मन बना ली है कि 2024 में परिवर्तन होगा। देखिए, जो वादे देश के नरेंद्र मोदी जी ने किए थे वो करीब करीब पूरे कर दिए हैं। विपक्ष तो ये सिर्फ चिल्लाने का और भ्रमित करने का काम करती है। और इससे पहले जो कांग्रेस सरकार ने काफ़ी लंबे समय से शासन किया है, उन्होंने इतने समय रोजगार, आप रोजगार की बात करते हैं ना, इनका हुआ है। कई लोग करेंगे ना, कोई भी कांग्रेसी आपको दिखेगा या उसका समर्थक दिखेगा ना कि बेरोजगारी बेरोजगारी, इसी तरह से चिल्लाएंगे वो, मगर एक्चुअल में फैक्ट है क्या। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, एक लॉजिकल चीज़ है। किस लिए नहीं करेगा? देखो, सारे परिवारवाद से निकले हुए हैं। हर किसी को मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा 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 करने के चक्कर में ये परिवारवाद ही तो देश का सबसे बड़ा कैंसर है। इस परिवारवाद नहीं तो देश के टुकड़े करें। ये परिवारवाद यहाँ से खत्म होना चाहिए देश से। और ये गठबंधन जितना है वो बहुत सारी ऐसी बातें, इसलिए सरकार इस बार सत्ता में चेंज होगा, सरकार बदलाव होगी। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी तो कॉन्फिडेंस से करे अब की बार 350 पार। नहीं, ये 350 का नहीं होगा, होंगे तो 20 से 25% तक जाएंगे बस। मोदी के कार्यकाल आपको 9.5 साल के कैसे लगे? अच्छे लगे, थोड़े बहुत अच्छे लगे। मैं 2014 में पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र 9 साल है। ये सब जो बना है ना 2014 के बाद ही बना है। 2014 के पहले पैर कपड़े वो नहीं था, ठीक है। ये बहुत सारी बातें, बहुत इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से, किसी सच्चाई को तुरंत अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ कि 2014 से पहले कुछ भी नहीं था, क्या ये सच हो जाएगी? बड़ा सवाल, बड़ी सच्चाई, वापसी हो रही क्या 24 में मोदी? जी नहीं हो रही है। कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन होगा। इनको तो सिर्फ एक सीट का लालच है, पर भरोसा नहीं है। किसी पूरी जनता को किसी को भरोसा नहीं है। पलटू राम है, ये किसी के साथ नहीं है। आज ये कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ भी नहीं है। बीजेपी की तो इनको वैसे मानती ही नहीं हम कुछ भी। अब ये जो मर्जी कह लें, हवाई बातें कर लें, इन्होंने जो बोया है वही काट रहे हैं। इनका जो बेपैंती का लोटा होता है ना, उस तरह की विचारधारा है इनकी। और बाकी बात अलायंस की कर रहे हो, अलायंस के अंदर कहाँ जाओगे? ममता बनर्जी अपने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार देख रहे हैं अपने आप को। समाजवादी पार्टी में वो कह रहे हैं अखिलेश जी बनना है प्रधानमंत्री। इनके पास कोई तर्क नहीं है, उठपटांग विचारधारा है इनकी। तुष्टीकरण ये लोग करते आए हैं हिंदुओं। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दिल्ली से इस समय जनता लाइव सर्वे कर रहे हैं। पब्लिक से जानते हैं क्या 2024 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी या फिर कांग्रेस पहली बार? बस अभी 2024 के इलेक्शन में 6 महीने का टाइम है, और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से धीरे धीरे मोदी जी का जो फेस है वो थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और मैंने ये देखा है कि अभी एक भाषण में उनका भाषण का ट्रेंड भी चेंज हो गया। कल परसों वो कहीं भाषण दे रहे थे, उस भाषण का भी ट्रेंड भी चेंज हो गया। तो अभी बहुत सारे चीज़ बदलाव होने बाकी हैं। सही कॉन्सेप्ट अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास ही नहीं है। जनता की आवाज़ ये कह रही है कि 2024 में बदलाव होगा, और जरूर बदलाव होगा। आप कह रहे हैं जनता की आवाज़ करिए। वहीं मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्हें चाणक्य से भी उपाधि दी जाती है, कहते हैं अब की बार 350 पार। मैंने तो सुना था वो कह रहे थे 450 के पार। हिमाचल में भी उन्होंने ऐसा ही बोला था, कर्नाटक में भी ऐसा बोला था, दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी ऐसा बोला था उन्होंने। सबके सामने है बॉस, सब चीज़ सबके सामने है। मिलेगा। देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 साल का शासनकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जो जनता जिस तरह से कार्य चाहती थी, उस तरह से जनता के प्रति नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है। घर घर जन जन तक इनका हर कार्य करता गया है, हर एक समस्याओं को जाना है, उसके ऊपर वर्क किया है। और जो देश की मानसिकता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में है, वो एक गरीब मजदूर समुदाय परिवार से आते हैं, तो वो हर एक गरीब मजदूर परिवार के दर्द को जानते हैं। इसलिए जनता उनसे बेहद खुश है। और इसी के साथ ही दोबारा उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया था। तीसरी बार मौका देगी जनता। अब तीसरी बार भी उनको मौका देगी। देखिए, एक सवाल उठता है, विपक्ष बार बार हमलावर है, कहता है रोजगार को लेकर के नरेंद्र मोदी वर्तमान की सत्ता को घेरा जाता है। कहते हैं कि रोजगार में जिस तरीके से वादे हुए वो धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
नहीं नहीं, मोदी जी की वापसी होगी। और यहाँ मोदी जी नहीं करिए, स्टेट इलेक्शन है अगर, तो उसमें मोदी जी के सेंटर का तो रोल है ही है, मगर वहाँ के जो अपने नेता हैं, जो वहाँ पे सरकारें थी वहाँ पे, उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, शिवराज चौहान जी हैं वहाँ पे, आज जन जन तक मोदी जी की जो सेंटर की नीतियाँ हैं वो पहुँचाने में सबसे बड़ा अगर किसी ने योगदान दिया है तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने। वहाँ आज आम आदमी क्यों कहता है कि मेरे पास आवास योजना, आप टॉयलेट्स की बात करें, आज लोन की बात करें, रोज़गार, आप रोज़गार की बात करते हैं ना, इनका हुआ है। कई लोग करेंगे ना, कोई भी कांग्रेसी आपको दिखेगा या उसका समर्थक दिखेगा ना कि बेरोज़गारी बेरोज़गारी, इसी तरह से चलाएंगे वो, मगर एक्चुअल में फैक्ट है क्या? मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, एक लॉजिकल चीज़ है, मे भी आप भी एक जनरल बात, कोई किसी का पक्ष इतना वो नहीं, अंधे होकर नहीं, मगर एक चीज़ बताइए, 9 सालों में 35 लाख करोड़ का सिर्फ इंफ्रा का बजट था। कितना? इंफ्रा डेवलपमेंट सिर्फ 9 साल की। क्या वो जितनी भी, चाहे वो टॉयलेट्स बने हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स बने हैं, चाहे रेलवे बन रहा है, क्या वो कोई मैन पावर नहीं यूज़ हो रही उसमें? क्या कोई इंजीनियर नहीं काम कर रहा उसमें? कोई एई सब कुछ, जो क्या मशीनरी यूज़ नहीं हो रही? क्या उससे रोज़गार बिल्कुल पैदा नहीं हुआ होगा 9 सालों? सवाल ही मैं आ रहा हूँ, आप लॉजिक दीजिएगा। एक सवाल थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहूँगा, आप अपने मुद्दे पे ही रहिएगा। देखिए, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब डेवलपमेंट होता है, जैसे शौचालय बने, सड़क बने, तो रोज़गार मिलता है, लेकिन रोज़गार शायद उसे नहीं कहता, रोज़गार पक्का होना चाहिए, जिसमें निर्धारित हो कि अगले दिन जाऊँगा तो हमें इतने पैसे का कार्य मिलेगा। आपने शौचालय, रोड की बात की, एक लिमिटेड होता है। रोज़गार की बात हो जी, जिसमें गारंटी हो कि इतने वर्षों तक मैं रेगुलर मुझे काम मिले, उस रोज़गार की बात हो रही है। आपको निमन, जो बिल्कुल लोअर लेवल का होता है ना, दिहाड़ीदार तबका, सबसे ज़्यादा चिंता तो सरकार उन्हीं की करती है ना, मैंने आपको वो कहा। लेकिन अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, आज कल लगभग 3 लाख नए स्टार्टअप जो है रजिस्टर्ड हुए हैं इन 9 सालों में, 108 के करीब यूनिकॉर्न बने हैं, और एक यूनिकॉर्न की नौकरियों की बौछार। देखिए, नौकरी है 2 साल कोरोना के टाइम पर ज़रूर लोगों के रोज़गार गए, लेकिन बताइए क्या ऐसी जो कोविड जैसी पेंडेमिक निकाल देते हैं, पेंडेमिक नहीं लेंगे क्योंकि वो विश्व का आपातकाल था, लेकिन 9.5 साल की सत्ता में अगर 2 साल बाहर भी करते हैं तो 7.5 साल की सत्ता के सवाल उठेंगे। मतलब आपके हिसाब से रोजगार बेहतर है, टू गुड है? बिल्कुल रोजगार बेहतर है। आज ऑटोमोबाइल्स में हम सेकंड सबसे बड़े मतलब यूज़ करने वाले मोबाइल। थोड़ा विपक्ष से भी जो लोग हैं उनसे भी हम सवाल ले लें, जिस तरीके से इन्होंने तमाम आंकड़े पेश किए, ऑटो इंडस्ट्री से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट तक, इन्होंने कहा मोबाइल से लेकर टैक्स से लेकर एवरीथिंग में इन्होंने कहा कि जॉब रोजगार तो बहुत सारे हैं, कहीं दिक्कत कोई नहीं है, रोजगार का अवसर बहुत मिले हैं। बस देखिए, सेंट्रल एंड स्टेट 2 अलग अलग सेक्टर है। अगर सेंट्रल का आप स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये उचित नहीं होगा, ठीक है। कुछ समस्याएं हैं जो सेंट्रल को ही सॉल्व करना है, कुछ समस्याएं हैं जो स्टेट को सॉल्व करना है, और कुछ समस्या ऐसी है जो दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में जहाँ कॉमन है तकरीबन सारे जगह ये फेल्योर है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सेंट्रल में जो भी सरकार होगी तो उसको करना ही करना है। रोजगार पे सीधे मुद्दा, रोजगार बेहतर हुआ। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्होंने रोजगार को जोड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेंट्रल का है वो तो कोई भी सरकार ही करेगा, उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना। आप उसमें कितना किया है, धरातल पे कितना किया है, ये आप आरटीआई जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आरटीआई जहां आपको एक रिपोर्ट चाहिए वो वेबसाइट बंद है, आपको कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सीएजी ने रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट क्या कह रहा है, जो 3 डायरेक्टर आपने ट्रांसफ़र कर दिए वो क्या था? बहुत सारी ऐसी बात जो बार बार हमलावर रोजगार को लेकर, क्या वो मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल मुद्दा है, बस है मुद्दा है। अगर मुद्दा नहीं है तो आप सीएजी के 3 डायरेक्टर को कहाँ ट्रांसफ़र किए, क्यों ट्रांसफ़र किए? आपसे भी आ रहा हूँ। एक सवाल देखिए उठता है इस बार, इंडिया 2 गठबंधन है, बड़े लंबे समय के बाद, कहूँ कि आपातकाल के बाद जिस तरीके से देश का चुनाव हुआ उसमें भी सेम परिस्थितियाँ थी, 2 धड़े बन गए थे। क्या इस बार भी वही स्थिति देखने को मिल रही है? मोदी पार पा पाएंगे जो गठबंधन है उससे? सर ये तो नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है, तो क्योंकि दूसरा लोकसभा चुनाव है, दूसरा लोकसभा चुनाव रद्द हो जाएगी। थोड़े बहुत अच्छे लगे फिर भी बदलाव? फिर भी बदलो।
कौन पसंद होगा भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में, किसे देखना चाहेंगे? देखिए अभी तो नाम प्रकट नहीं होना चाहिए, है ना, इंडिया का ही इंडिया सरकार हो। गठबंधन में तमाम चेहरे, राहुल गांधी हम, मायावती तो हालांकि गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लालू यादव से उनके परिवार से लोग हैं, वहीं मैं बात करूं ममता बनर्जी की, तमाम ऐसे देश के बड़े चेहरे, किसी को देखना पसंद करेंगे? नहीं अभी तो किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे जब तक वो अपना, जब तक हो। हाँ। चलिए देखिए, जिस तरीके से चुनाव को लेकर के बात हो रही, प्रधानमंत्री का चेहरा, विपक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें तमाम बड़े चेहरे हैं, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि अब मौका है कि राहुल गांधी को मौका दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए रीलॉन्चिंग यही है ना, मगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि इंडी अलायंस का आना चाहिए, और इन भाई साहब को पता है कि चिरकुट ऐसा वैसा नेता, ये इन्हीं अलायंस में आपस में ही, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, वहाँ से कुछ और बयान आ रहा, और आज हरे कुर्ते वाले एक नेता हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, आज वो कह रहे हैं, मतलब जो 3 सीट वाली पार्टी है समाजवादी, कहते हैं अखिलेश को पीएम बनाओ। अरे इनकी अपनी लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही तो ये देश का भला क्या करेंगे? भारत देश ने इतिहास में 1 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बना, चंद्रशेखर बलिया साह यूपी के, तो वो तो राजनीति का इतिहास रहा, 1 सीट वाले भी प्रधानमंत्री, उनकी तो फिर भी 3 हो सकता है, 20 आ जाए। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन क्या स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे? इससे पहले हमने, आप चंद्रशेखर की बात करता हूँ, मैं कुछ साल और पीछे ले जाता हूँ, 1978 की, वहाँ मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उस वक्त भी एक नया बदलाव लाया था सारे मिलकर, वो हमारी ही पार्टी के थे, जनता दल, मैं कहता हूँ मैं जिसका समर्थक हूँ उसी पार्टी के थे, मगर जब ज़्यादा मेहमान एक घर में आ जाए ना तो फिर वही है कि एक खींचातानी शुरू हो गई, और 2 साल चली थी सिर्फ। मोदी जी के कहने पे ये तो बनाए हैं पार्टी, सुनिए, उन्होंने, मोदी जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार है, तो जब विश्व परिवार है तो भारत की सारी राजनीतिक पार्टी बन के एक साथ अगर इंडिया गठबंधन बने तो दिक्कत क्या, क्यों नहीं भरोसा है? कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात आती है स्टेबिलिटी की, क्या हेल्दी डेमोक्रेसी है? पीछे हमारा अपंग, पीछे अगर देखी जाए यूपीए के कार्यकाल में, कोई क्या कहता था, सिर्फ इसलिए सरकार तोड़ देते थे कि भाई मुझे रेलवे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, रेल सरकार टूटती रही। आपने 90s के बाद, जब कांग्रेस की एक पूर्ण बहुमत सरकार के बाद, आपने कितनी सरकारें बीच में देखी, किस वजह से? यही अलायंस था, यही इंडी अलायंस के ही पार्टनर थे। मतलब गठबंधन भरोसेमंद नहीं होता, से बंद नहीं है। आज सवाल पे मैं आऊंगा, मैं एक लास्ट कमेंट करूंगा, स्टेबिलिटी चाहिए हमें। आज भारत जिस तरह से भाग रहा है ना विश्व में की रेस में, विकास की रेस में, उसे हमें एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार देनी है। ये छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, वो भी इस चीज को समझ रहा है, मगर मजबूरी क्या है, हमारा विपक्ष ही नहीं इस चीज को समझ पा। चलो उनका हक है, उनका पर भरोसा, उनका राजनीति करने का, मगर आपसी ही जब तालमेल नहीं है, ये कहाँ खड़े होंगे? आपसी गठबंधन पे भरोसा नहीं, जो तालमेल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, जिस तरीके से 24 चुनाव को लेकर के 2 गठबंधन बने हुए इस समय, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस, आपका विश्वास, अगर बात करूं देश की आम जनता के रूप में, किसके ऊपर विश्वास है? देखिए, देश बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहा है और देश विकास की लहर, भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी, मोदी जी के राज में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर किसी को पूरा फ़ायदा मिल रहा है, और हमारा देश पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारी पैठ बहुत मजबूत हुई है। ये गठबंधन ठगबंधन 16 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, आगे भी होगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। गठबंधन पर विश्वास, कोई विश्वास तो मेरे कहने से नहीं होगा, जनता जानती है। जनता है, इसीलिए सवाल आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सिंह उठा देता है कि परिवारवाद तो फिर उस दूसरे धड़े में भी देखने को मिल रहा है, जिससे आप समर्थन में 30 दलों का गठबंधन है। 70 साल से एक ही परिवार की चाटुकारिता करते करते आप देखो, नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद फिर आपका राजीव गांधी जी, फिर वो अब वाड्रा जी आ रही हैं, प्रियंका वाड्रा जी, वो भी गांधी नाम लेके आ रही। मतलब ये परिवार की ही बकौती है क्या हिंदुस्तान? बाकी किसी को मौका नहीं मिल सकता। में नीतीश कुमार जैसे भी चेहरे हैं जो इकलौते हैं परिवारवाद से नहीं आते, तो उनको तो मौका मिल सकता है। हाँ, तो मौका मिल सकता है, लेकिन बिहार का देखो हाल क्या करा उन्होंने। 33 साल बिहार में रहे हैं सीएम, उन्होंने करा क्या? भागीदार तो भाजपा भी थी। अरे भागीदार तो भाई साहब भाजपा की शक्ल लेकर के तो उन्होंने जनता को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल करी, उसके बाद एक सीट के लालच के मारे उन्होंने छुरा घोंप दिया। तो भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो पसंद है, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है उसको, वो आप लोगों को पसंद है? मेरे को नहीं, 140 करोड़ लोगों को पसंद है। भाजपा 40 करोड़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि 60% अगेंस्ट वोट भी है। कोई बात नहीं सर, जो शॉर्ट है शॉर्ट भी अब आएंगे, घर वापसी सबकी हो रही, समझदार सब है। देखो यूपी के अंदर कभी हमारा एक भी वो नहीं था, यूपी ने हमारे को 2 बार, पूरा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, जहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ भी मोदी, जहाँ पे योगी जी को दोबारा से सीएम चुना है। ये लोग वहाँ पे कहते थे एक भी मतलब मुसलमान वोट नहीं डालेगा। समर्थन कर रहा हूँ सत्ता की। देखिए, सत्ता का रिवाज ही है कि 3 टिकट होने पर भारतीय जनता पार्टी आज
300 पार है। तो सत्ताएं तो आती हैं जाती हैं। एक समय था कि कहा जाता कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और आज के दौर में कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सत्ताएं हैं परिवर्तित हो जाते, बड़े बड़े मठाधीश ढह जाते हैं। सवाल एक ही उठता है कि जो इंडिया गठबंधन है, क्या वो डेंट दे पाएगा, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएगा मोदी के जो विजय रथ है, या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ा रीज़न है। आपकी बात पे मैं जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना पहले हुआ 3 बार सत्ता परिवर्तन होता। मैं मानता हूँ सत्ता परिवर्तन होता है, हो भी सकता है, लेकिन विचारधारा परिवर्तन नहीं होगी। अब जो विचारधारा बैठ गई, लोग आज 10 साल का बच्चा भी राजनीति को समझने लगा है। पहले हमारे पास इतने साधन नहीं होते थे। पहले आप भी इस तरह कैमरा लेकर मोबाइल आप मतलब पूछ नहीं सकते थे। आज बच्चा न्यूज़ चैनलों को देख रहा है, फिल्मों से कहीं ज़्यादा न्यूज़ों को देखा जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से लोग देख रहे हैं कौन सा किस सीएम का पद का वो है, वो उसकी विचारधारा हो सकता है, लेकिन अभी विचारधारा क्या है। राजनीति का दौर बदल गया 14 के बाद से मोदी के आने के बाद। बिल्कुल बदल गया, और अब एकत्रित होकर, संगठित होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सही परिभाषा का जो मैं आ रहा हूँ एक सवाल पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन्होंने कहा कि एकता के साथ अब देश बदल रहा है। 14 के बाद से देश की राजनीति बदल गई। हाँ, 2014 के बाद से राजनीति तो बदली है बस, बिल्कुल बदली राजनीति, इसमें दो कोई शक की बात ही नहीं है। कैसी बदल गई? अब जाति धर्म के ऊपर ही राजनीति है, विकास की कोई चर्चा ही नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई चर्चा ही नहीं है। इसी को बदलाव कहते हैं, और क्या कर सकते हैं। कि एक मैं देख रहा था कल परसों, किसी को बाइट दे रहा था, कुछ इसी तरह का सवाल था। वो कह रहा था, भाई साहब मैं 2014 में पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र 9 साल है। ये सब जो बना है ना 2014 के बाद ही बना है, 2014 के पहले पैर कपड़े वो नहीं था। ठीक है, ये बहुत सारी बातें, बहुत इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से, किसी सच्चाई को तुरंत अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ कि 2014 से पहले कुछ भी नहीं था, क्या ये सच हो जाएगी? बड़ा सवाल, बड़ी सच्चाई, वापसी हो रही क्या 24 मोदी की? जी नहीं हो रही है। कांग्रेस गठबंधन? इंडिया गठबंधन होगा।